बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम होममेड एक स्वीट बना रही हूँ और इसका नाम रसबरी है और बहुत ही सिंपल सी है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं मेन जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे और हमारी जो है मज़ेदार सी रसबरी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो रसबरी शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। तो रसभरी बनाने के लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो सूजी है और ये मिठाई जो है ये सूजी से तैयार की जाती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है उसके आसपास, ठीक है, मैंने ये घी ले लिया। ये देसी घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और उसके अंदर जो है मैंने आधा कप जो है वो सूजी ले ली है, आधा कप सूजी और 1 चम्मच हमने घी लिया। उसके साथ हम इसको ये देखिए मिक्स करेंगे। तो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो घी है ये बिल्कुल सूजी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, ठीक है। ये देखिए अब हम सूजी की भुनाई करेंगे बहुत हल्की आंच के ऊपर, ताकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सूजी हमारी भुन जाए। और इसको जो भुनाई करनी है हमने सूजी में, सॉरी घी में और सूजी की, तो जब ये देखिए इसका कलर हल्का सा तब्दील हो जाएगा, सफ़ेद से हल्का सा कलर चेंज कर जाएगा, तो हम इसके अंदर आधा कप जो है वो दूध डाल देंगे और उसी हल्की आंच के ऊपर हम ये सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। यानी दूध और सूजी जो है इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दूध एकदम से खुश्क ना हो जाए और सूजी जो है हमारी वो अच्छी तरह से फूल जाए दूध के अंदर। अच्छा, ये देखिए अब हमारा जो दूध था वो एक्सेसिव ख़त्म हो रहा है और ये इस फॉर्म में सूजी आ गई है, ठीक है जी। इसी फॉर्म में हम इसको जो है थोड़ा सा बुनाई करके तो इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म का कर लेंगे ताकि दूध जो है ये सूजी पी ले और थोड़ा सा इसमें फ्लफीनेस आ जाए। अब जब ये तैयार हो गया तो हम इसको चूल्हे से उतार देंगे और इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जो हम अपना सिरप जो है उसको तैयार होने के लिए रख देते हैं। 1 कप मैंने चीनी ली है और उसके अंदर 1 कप ही मैं पानी लूँगी, ठीक है जी। दोनों इक्वल मिकदार में ऐड करके तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 1/4 चम्मच मैं इसके अंदर जो है वो सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। और कुछ जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैंने इसमें ज़ाफ़रान के डाल दिए हैं कलर के लिए। अगर आप चाहें तो ये आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आप फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और ना भी करना चाहें तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। जब ये चीनी हमारी हल हो जाए तो 5 मिनट के लिए हम इस सिरप को पकने देंगे और उसके बाद हम इसको नीम गर्म जो है होने तक छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नीम गर्म चाहिए होगा, ठीक है जी। तो सिरप जो है हमारा 5 मिनट तैयार होगा। हमने उसको साइड पे कर दिया है। जो मिक्सचर हमने सूजी और दूध का तैयार किया था वो तकरीबन अब ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए अब वो हाथ में हम उसको टच कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसका टेम्परेचर हमने चेक कर लेना, ये बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा ही मतलब कि बहुत हल्का सा इसमें गर्माइश रह गई है, बाकी ये ठंडा हो चुका है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर के ऐड कर रही हूँ। 2 चुटकी के करीब इसमें इलायची पाउडर है और 1 खाने का चम्मच मैदा, ठीक है जी। और उसके अलावा 1/4 जो टीस्पून है, यानी बहुत छोटा सा चाय का चम्मच का कोना ले लीजिए, वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, इसको जो है मैंने सामान सारा मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंदा है, ठीक है जी। तो नीड करने का मकसद ये था कि ये थोड़ी सी एक फ़ाइन सी डो तैयार हो जाए। ये देखिए बिल्कुल एक फ़ाइन सी हमारा बन गया डो। अब इसमें से हम बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, ठीक है। तो यानी इसको थोड़ा सा फ्लैट शेप में ले जाएंगे तो वो हमारी टिक्कियाँ बन जाएंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको सादी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसे ये देखिए इसको बिल्कुल हल्का सा फ्लैट कर लेंगे और ये देखिए ये कोना अगर थोड़ा सा फट भी जाए तो उसको थोड़ा सा हम वो राउंड शेप कर लेंगे उसकी और उसके बाद कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने अब ये जो है ये मेरा चमचा है, फ्राइंग चमचा, उसी के साथ इसके ऊपर ये वेब कॉम बना दिया है, ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ना करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको सादी बॉल्स भी बना सकते हैं, सॉरी टिक्कियाँ बना सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल मैं चढ़ा चुकी हूँ चूल्हे के ऊपर और इसको जो है हमने गरम इतना है, ये देखिए मैं जब हाथ नीचे किया तो हल्की हल्की हीट महसूस हो रही थी
और अभी जब ये मैं टिक्कियाँ ये देखिए इसमें रखेंगे तो ये छोटे छोटे से बबल बनेंगे, ये इतना गर्म है, यानी आग ना बहुत तेज़ है ना हल्की है। और इस टेम्परेचर को हम ये एकदम से टिक्कियाँ इसमें ऐड नहीं करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो ये देखिए इसका टेम्परेचर गिर जाएगा और ये जो बॉल्स हैं इनके टूटने का ख़तरा हो जाता है। तो हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, और जब ये देखेंगे फूल के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक, इसका हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल सही था। अच्छा जी, कलर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इतना गोल्डन चाहते हैं हम रिमूव कर लें, और अगर ज़्यादा गहरा चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा गहरा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह करके हम सारी जो हमारी टिक्कियाँ हैं सूजी की उनको हम फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद फिर हम इनको सिरप में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये कलर जो है यहाँ पर आपको बहुत डार्क फील हो रहा है वीडियो में, लेकिन वैसे इनका कलर जो था ये नॉर्मल ब्राउन शेड में था। अच्छा जी, ये हमारा सिरप जो है ये देखिए मैंने हाथ लगा के चेक कर रही हूँ, अभी गर्म है। ठीक है जी, तो उसके अंदर हम इन सारी जो टिक्कियाँ हमने फ्राई कर ली हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट तक के लिए इस गरम शीरे के अंदर जो है गरम सिरप जो है इसका उसमें हम छोड़ देंगे इसको ढाँप कर। अच्छा जी, किस लिए, ताकि एक तो सॉफ्ट हो जाए, सिरप इनके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि सिरप की कंसिस्टेंसी क्या हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़े की मिठाई है। आप इसको बहुत ही आंखें बंद करके बना सकते हैं, यानी इतनी मज़े की मिठाई है और इतनी फ्रेंडली स्वीट है ये, जिसको आप घर में नॉर्मली बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। गार्निशिंग मैं इसकी पिस्ता बादाम से कर रही हूँ, टोटली ये भी ऑप्शनल है। ठीक है जी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और बनाने के बाद अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने मेहमानों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी मज़े की है और कितनी जूसी रेसिपी है, ये देखिए। ठीक है जी, और सबसे मज़े की बात यह है कि बनाना ना सिर्फ आसान है बल्कि इसका मटेरियल बहुत इजी अवेलेबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।